देखिए जी, अपने खानदान का गूगल बॉय क्या होता है? ये गूगल हमारा एक, ये तो पुरखों का आपको पुरखों का मिलेगा। हाँ। तो ये पंडित क्या होता है? ये कैसे लिखते हैं, कैसे नाम होते हैं इसमें? ये परिवार के ही नाम होते हैं जी सारे हैं। अच्छा, पूरे अपने जो आता है उसका नाम लिखा जाता है। तो ये कितने इंसेस्टर तक होते पीछे? ये पीछे वैसे 280-300 साल तक का है। 300 साल तक? हाँ जी। तो 300 साल से पहले अगर ढूंढना हो तो? 300 साल 350 साल से पहले फिर कागज ही नहीं था। अच्छा, कागज नहीं था, कागज का आविष्कार नहीं। वो थे भोजपत्र थे पहले। हाँ जी, जिसको तुलसीदास जी ने रामायण लिखी। जी जी जी। अच्छा। भोजपत्र की आयु इतनी ही थी बस। अच्छा, भोजपत्र के बाद फिर कागज आया, उससे पहले कागज नहीं था। तो जैसे मैं मुहोत्तरा हूँ, तो मुझे अगर ढूंढना होगा तो उसका पंडित जी लगोगे? हाँ जी। तो यहाँ पर पूरे इंडिया के पंडित हैं या बाहर के भी हैं? नहीं, बाहर के दूसरे प्रांतों के तो बहुत कम है। MP, राजस्थान, अच्छा, गुजरात, इनका तो यूपी का, इनका तो अधिकतर मिलता ही रहता है। बाहर के महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, उनका नहीं मिलता। उनका नहीं मिलता। तो ये देखिए जी, ये ऐसे बनाई जाती है। तो इसमें कितने वैसे खानदान के होंगे, कितने परिवार के होंगे? ये तो हजारों परिवार है एक में ही। अच्छा, एक में हजारों परिवार है? हाँ जी। तो ये कितनी होंगी आपके पास ऐसी? ये तो करीब 70-80 तो करीब है। नहीं, आपके जैसे पिताजी भी यही काम करते हाँ थे? जी। मतलब आपकी कितनी पीढ़ी होगी जो यही काम कर रही है? पीढ़ी तो 10 पीढ़ी हो गई। अच्छा, आपको भी नहीं याद कि कितनी पीढ़ी है? 10 पीढ़ी से भी ज्यादा ही हो गई। तो ये आगे आप अपने बेटे को विरासत देके जाओगे? हाँ, बस ऐसे ही परिवार चलता रहता है। एक गया, एक का गया, एक का 2 आदमी चला रहा परिवार का। इसको ज्यादा आदमी नहीं है, ज्यादा बंदे नहीं आ रहे इसमें। और दूसरे परिवार के लोग और काम करते हैं सब। अच्छा, तो आप कहाँ के हो वैसे पंडित? सब ब्राह्मण ही, कनखल ज्वालापुर के ही है। अच्छा, ज्वालापुर का एरिया आपके पास है, वो ब्राह्मणों का? यहाँ पर कोई नहीं रहता, हरिद्वार में कोई नहीं ब्राह्मण रहता। ये तीरथ पर कोई ब्राह्मण ने निवास नहीं किया अपना। सभी ब्राह्मणों ने निवास तीरथ छोड़कर किया। अच्छा, मत ये भी एक फैक्ट है? हाँ, तीरथ के स्थान पर कोई ब्राह्मण ने निवास गृहस्थी जीवन नहीं रखा। अच्छा, उन्होंने पहले ही सोच समझ करके यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर पर जाकर मकान बनाए। मतलब इसके आसपास ब्राह्मण नहीं रहते? तीरथ के स्थान पर यहाँ सभी, ये तो साधु संत अखाड़ों का था। अब तो यहाँ आबादी हो गई, दुकान भी हो गई, मगर रियासत नहीं है यहाँ किसी की। अच्छा, हिंदू धर्म में हर कास्ट का ये रिकॉर्ड रखा जाता है या किसी स्पेशल? हिंदू धर्म का सबका ही है करीब। सबका? चाहे वो कहीं कुछ भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई भी जाती है। अच्छा, उसका रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएगा हरिद्वार में? तो ये लिखते कब है, अपडेट कब करते हैं? जी, जब किसी की डेथ होती है? हाँ, जब भी आते हैं, स्नान करने भी आते हैं, घूमने फिरने भी आते हैं, पितरी काम को आते हैं, गंगा जी को दूध फूल चढ़ाने भी आते हैं, खुशी में भी आते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं ये हमारी गूगल फैमिली ट्री है। हाँ जी, है ना? हाँ। ये आपने हाथों से लिखा है। और ये लैंग्वेज कौन सी है? मेरी तो समझ से बाहर ये है। तो अब तो ये हमारी भाषा है। पहले दूसरी भी भाषा थी। पहले लिखने का थोड़ा मेथड थोड़ा अलग था। कलम पेन से लिखा जाता है, पेंसिल स्याही और कलम से लिखते थे पहले। आप एक मेरा नाम लिख के बताओ कि कहीं? अब तो ऑलरेडी हमारी तो भाषा, हमारा तो लिखतंग वही है। अच्छा, अब तो जैसा सब लिखते हैं, हम तो वैसा ही लिखते हैं। अच्छा, हिंदी में लिखते हैं? हाँ, हिंदी में ही लिखते हैं, मगर थोड़ी ये जो पहली लिखी हुई है ना, इसमें थोड़ा अंतर है लिखने में। हमारा तो लेख सब वैसा ही है। अब जितने भी 20-30 साल से 40 साल से जो लिख रहे हैं, वो तो सब कोई भी पढ़ लेगा। अच्छा पंडित, एक ना बड़ी जिज्ञासा है कि एक बार आप नाम लिखने के कितनी दक्षिणा लेते हैं? दक्षिणा तो अपनी इच्छा अनुसार, वो कोई आपकी बंधन वो नहीं है? एक पैसे का भी बंधन नहीं। तो इसकी फिर केयर कैसे करते हो इतना? बस मतलब इसकी देखभाल करते हैं। रोज इसको जो भाई उठती रहती है, दूसरे तीसरे चौथे दिन उठ जाती है, और धूप लगती रहती है, डिमक से बच जाती है। हाँ। जो रखी रहे 6 महीने साल भर, तो उनको सुखाते हैं साल भर में एक बार। तो कोई है आपके घर में 300 साल पुराना लिखा हुआ? ये सब वही रखने का, यही सब अलमारियां बनी हुई है। अच्छा, अलमारियां बनी हुई है गवर्नमेंट की तरफ से? सब ना, ये सब अपनी तरफ से। अच्छा, आप पंडित मतलब हाँ, उन्होंने बनाया? पुरोहितों का अलग ही है सब। अच्छा, तो ये लकड़ी क्या कर रहे हैं जी पंडित? ये पुसा है। ये किसके काम आता है? ये जैसे ये पिंड पूजा कराते हैं ना, हाँ। पिंड पूजा कराते अच्छा, उसमें हैं, काम आता है? ये उसके काम में ही आती है। केवल कोसा मृतक कार्य में ही काम आती है। जैसे मेरी दादी जी की डेथ हुई थी, वो सबसे पहले आपके पास आएंगे, जो उनका घर का पंडित है, पुरोहित है, तो वही ये पूजा करवाता है? जी जी। अच्छा, तो सबसे पहले यही आते हैं। मतलब आपका काम जरूरी है हिंदू धर्म में, आपके बगैर गति नहीं है? देखो, मानने के लिए तो हिंदू धर्म सबसे बड़ा है, और हिंदू धर्म में यही सबसे अच्छी उत्तम नाम का ही कलयुग है। वैसे ये सतयुग से भी ऊपर है। वैसे ऐसा हो सकता है राम जी का भी पूरा ट्री ऐसे बना हो?
पहले सबसे ही बना हुआ है, जब से प्रथा चली है तब से ये चला है। 400 साल तक का इतिहास मिल जाता है करीब करीब। उससे पहले लिखे थे लेकिन मिला उससे नहीं। पहले कागज ही नहीं था। अच्छा, तो फिर वो कैसे नोट करते थे, कोई याद उससे है? पहले तो भोजपत्र थे, उनकी आयु कुछ थी नहीं, 10-20 साल मुश्किल से, अच्छा, अपने आप ही टूट फूट जाते थे। आपका क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम पवन है जी। ठीक है, तो आपको चलो हम थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए हमें भी। तो वैसे मैं अपने पंडित जी को गया था, अरे तो वो थोड़ा लंच कर रहे हैं, वो 4 बजे के बाद आएंगे। मेरे को भी है कि मेरे दादाजी नाम मुझे पता है जी, लेकिन मुझे पीछे का नाम नहीं पता, तो उसके लिए मैं नाम नहीं मिले होंगे। हाँ, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, नहीं भी मिल पाते क्योंकि कोई आया ही ना हो। अब पहले पाकिस्तान वाले हिस्से से आते थे ज्यादातर पंजाबी लोग। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा कोई होता है ऐसा जो हजारों में 2-4 के नाम नहीं भी मिल पाते। अच्छा, छोटा परिवार है, नहीं मिल पाया कभी। अब वैसे ज्यादातर पहले बद्रीनाथ की यात्राओं को जाते थे, पहले यहाँ पर फूल लेकर बहुत कम आते थे। यहाँ बद्रीनाथ की, केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्राओं को ज्यादा पब्लिक आती थी। फूल तो अब ज्यादा तादाद में आने लगे, पहले इतने नहीं आते थे। पहले तो गंगा जी गढ़ भी थे, वहाँ भी चले जाते थे, और इलाहाबाद चले जाते थे, और वहाँ चले जाते थे, कहीं भी चले जाते थे। जैसे बनारस में भी बनारस में भी जाते हैं, गया वहाँ पर भी लिखने वाले हैं? वहाँ पर भी लिखने वाले। अच्छा, लिखने वाले हैं। पहले सभी जगह नदियों में भी छोड़ देते थे पब्लिक। अब थोड़ा जब से व्यवस्था बढ़ती जा रही, सुधार बढ़ते जा रहे, तो सब तीर्थ पे ही आने लगे। पहले इतने फूल नहीं आते थे। पहले तो यहाँ केवल सीजन में काम चलता था, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, बस। नहीं, डेथ में सीजन क्या होगा? उसके बाद बंद हो जाता है। नहीं, जैसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी वो सीजन आपके लिए? गर्मी के हिसाब से वहाँ बद्रीनाथ के कपाट ही खुलते हैं ना मई में। अच्छा, मई में ही कपाट खुलते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, फिर बंद हो जाते हैं। अच्छा, उसी में वहाँ चारों धाम की यात्रा के लिए ही पब्लिक जाती थी, वहाँ बाकी नहीं जाती। अब सर्दी की वजह से कपाट बंद हो जाते हैं, अब फिर मई में ही खुलेंगे। आपका क्या नाम है पंडित जी? मेरा नाम पवन ही है जी। पवन जी, बड़ा धन्यवाद जी, आपने बड़ी अच्छी नॉलेज दी। और ये हिंदू धर्म की जी गूगल है, इससे हमारी ट्री है पूरे खानदान की, तो हजारों नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो आपको भी अपना अगर नाम देखना तो आप भी अपना पुरोहित जी ढूंढे यहाँ पर आके, तो वही आपके लिए अच्छा रहेगा। चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।